तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको मिलती है एक से बढ़कर के एक स्टॉक मार्केट की जानकारी। साथ ही साथ आप सीखते हैं एलटीपी कैलकुलेटर को बेसिक टू एडवांस, और साथ ही साथ आप ये भी सीखते हैं कि मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे किया जाएगा। इसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब एक ऐसा टॉपिक होगा जिस सिचुएशन में आप लॉस कर रहे हैं और उस सिचुएशन में आपको कहीं से एक जो है मिल जाए, छोटा सा एक तिनका का सहारा मिल जाए। जैसे होता है ना, डूबते हुए को तिनका का सहारा मिल जाए तो क्या हो जाता है, उसको बचने की उम्मीद हो जाती है। यानी उसका जो है पीएनएल रेड से ग्रीन में होने की ताकत, थोड़ी सी पावर हो जाती है, थोड़ी सी उसके पास संभावनाएं हो जाती है। वो संभावनाएं क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। एलटीपी कैलकुलेटर ये एक एडवांस ऑप्शन एंड डेटा स्नैपशॉट टूल है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है जिस कॉन्सेप्ट को हम बना करके, कॉन्सेप्ट को यूज करके मार्केट में हम अपने पीएनएल को रेड से ग्रीन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, संभावनाएं बना सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा कि आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है, जो साइकोलॉजी प्रेशर होता है, उसके वो जो होता है उसको थोड़ा सा आपको साइड में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप एक स्टॉक मार्केट में हैं, स्टॉक मार्केट में हैं, तो वो भी आप क्या करने जा रहे हैं, एक रिस्की मार्केट में है, एक रिस्की वर्क आप कर रहे हैं, रिस्क वाला वर्क कर रहे हैं। क्योंकि का क्या होता है, रिवार्ड वहीं पे अच्छा मिलता है जहां पे रिस्क होता है। तो स्टॉक मार्केट पूरी तरह से आपको बहुत सारा रिवार्ड देने के लिए तैयार है, लेकिन आप रिस्क कितना लेने की कैपेबल हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टॉक मार्केट में पहले बात तो आप साइकोलॉजिकल जो है प्रेशर जो है उसको साइड में रख दीजिए। एकदम फ्री फ्रॉम होकर के मार्केट में अगर उतर रहे हैं और उतरने के बाद भी आपको लॉसेज हो रहे हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट मार्केट चल रहा है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जो है आपके लिए काम नहीं कर रही है, समझ नहीं पा रहे हैं, पहले से शिफ्टिंग हो गई है, ट्रेडिंग कर ली है और गलतियां हो गई, तो इस सिचुएशन में आप कुछ काम कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने पीएनएल को रेड से ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मे बी हो सकता है, मे बी जो है आपके लिए यहां पे दो कंडीशन हो सकते हैं। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है ट्रेड कर लेते हैं और उसको ग्रीन करने के चक्कर में पता चलता है कि और भी ज्यादा 500 रुपए का लॉस होने वाला है, 5,000 का लॉस कर लेते हैं। या भी मौका मिला तो 500 रुपए को हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी निकाल सकते हैं, या फिर मौका मिला तो हम उसको प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन 500 से ज्यादा हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। 500 से ज्यादा हमारा लॉस नहीं होना भी एक प्रकार का हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। समझ में आया? 45, सोचिए कि जिस जिस दिन आप 500 रुपए का लॉस हो रहा है और आप अपने प्रॉफिट को, इसको रेड से ग्रीन करने के चक्कर में 4500 रुपए और लॉस कर देते हैं, तो कौन बेहतर है, 500 रुपया लॉस करना या 5,000 रुपया लॉस करना? क्या क्या तरीका हो सकते हैं इसके बारे में आप डिटेल में देखिए। पहला चीज जो होता है, सबसे जरूरी चीज ये है कि गेम ऑफ परसेंटेज को आप कितनी अच्छी तरह से अब अपने जब से हम ट्रेड लिए हैं और जब से हमारा नुकसान हो रहा है, गेम ऑफ परसेंटेज को पहले आपने कितना देखा छोड़ दीजिए, अब कितना आप देख रहे हैं और कितना आप उसको, कितना एग्जैक्ट तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं गेम ऑफ परसेंटेज को, ये आपके लिए रामबाण हो सकता है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि एक भी डेटा दूसरे को कंपेयर कर किए बिना नहीं चलता है, और ये कंपैरिजन जो होता है परसेंटेज में हम आकलन करते हैं, और वो परसेंटेज आपको ख्याल करना है कि मार्केट में इसका इंपैक्ट क्या होगा। सिंपली मैं बताऊंगा, परसेंटेज के लिए आपको बहुत सारा परसेंटेज के लिए आपको बहुत सारा सिनेरियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा, सिंपली आपको बस इतना पता होना चाहिए। आइए चलते हैं हम यहाँ पे, और सिंपली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ अगर आपको पता है, तो फिर आप सोचिए कि गेम ऑफ परसेंटेज में आप जो है, गेम ऑफ परसेंटेज के बलबूते आप अपनी पोजीशन को बड़ा लॉस में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। स्टॉक कॉस्ट टू कॉस्ट जो है एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अपने जो है पीएनएल को रेड से ग्रीन भी कर सकते हैं। ये है गेम ऑफ परसेंटेज की ताकत। गेम ऑफ परसेंटेज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें आपको, कि अगर गेम ऑफ परसेंटेज दो टाइप के होते हैं, या तो
कोई वैल्यू वीक टुवर्ड्स बॉटम टॉप होती है या तो वीक टुवर्ड्स बॉटम होती है। अगर वीक टू स्टॉप है और उसका परसेंटेज इंक्रीज होते जा रहा है तो मार्केट बुलिश होगा, और वीक टू स्टॉप है उसकी परसेंटेज अगर डिक्रीज होती जा रही है तो बेरिश होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं वीक टुवर्ड्स बॉटम की, तो वीक टुवर्ड्स बॉटम में अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो बेरिश होता जाएगा, और गेम परसेंटेज में अगर बात करते हैं वीक टुवर्ड्स बॉटम है और परसेंटेज अगर डिक्रीज होता जा रहा है तो बुलिश होगा। आपको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब तो रेंज है। ये सब क्या है, रेंज है मार्केट के, कि हमको ट्रेड में कहां तक बने रहना है, कहां से ट्रेड लेना है, रेंज है। इसको आपको नहीं पढ़ना है, इतना सारा आपको ध्यान अभी नहीं लगाना है, नहीं सोचना है इसके बारे में। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या सोचना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये चार चीजें आपको याद रखनी है। इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डिक्रीज होता है तो क्या होता है, इसी तरह से विक टुवर्ड्स बॉटम में इंक्रीज होता है तो क्या होता है, विक टुवर्ड्स बॉटम में डिक्रीज होता है तो क्या होता है। ये चीजें आपके लिए पता है तो आप अपने जो है पोजीशन को रेड से ग्रीन में कन्वर्ट करने की क्षमता रख सकते हैं। साथ ही साथ एक और मैं आपको अहम चीज बताने जा रहा हूं, वो जो है अभी मैंने इसकी क्लास ली है, जस्ट अभी पिछला वीडियो आप समझ गए होंगे, यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। 2.0 से भी आप अपने पीएनएल को ग्रीन से रेड से ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अपने बड़े लॉस को छोटे लॉस में बना करके तब्दील कर सकते हैं, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर सकते हैं। ये जो है आपको कौन कर सकता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। बस आपको क्या करना है, ओपन इंटरेस्ट चेंजेस पे आपको ध्यान देना है कि हमारा ओपन इंटरेस्ट चेंजेस क्या होगा। हम जो ये चीजें बता रहे हैं आपको ये चीजें अच्छे खासे वॉल्यूम वाले इंडेक्स में यूज करने हैं। स्टॉक के लिए मैं नहीं बता रहा, हाँ स्टॉक के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसके लिए गेम आप परसेंटेज यूज करें, और अच्छे खासे वॉल्यूम में भी इस स्टॉक में भी इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए उसके, उन सब स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 हमारा है, 2.0 को अच्छी तरह से एकदम रट लीजिए कि क्या होता है, एकदम सिंपली रट लीजिए। ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी आपको क्या कर सकता है, ये आपको लॉस होने से बचा सकता है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के देखने के लिए मैंने बताया कि था कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस के दोनों साइड में रिवर्सल दिखा रहा है, मुझे अगर करंट देखना हो कि मैं अगर मुझे करंट देखना हो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, तो मैं किसका देखूंगा, 23,700 का या 23,750 का। जी नहीं, 750 का मैं नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा, क्योंकि इसके दोनों साइड में, इधर पुट साइड में रिवर्सल की जगह ब्रेकडाउन दिखा जा रहा है, जबकि कॉल साइड में ही हमको रिवर्सल दिखा रहा है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 23,700 की, तो 23,700 में हमको दोनों साइड में रिवर्सल दिखाई दे रहा है। तो इस बात का मुझे ध्यान देना है कि कौन सी वीक टुवर्ड्स बॉटम, कौन सी वीक टुवर्ड्स टॉप है, किसकी परसेंटेज इंक्रीज होती जा रही है, किसकी परसेंटेज डिक्रीज होती जा रही है। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के लिए मैंने खूबसूरत सा बहुत सारा वीडियो डीप एनालिसिस करके बनाया है, और उतना भी वीडियो अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, जैसा कि अभी मैंने बोला कि आप शॉर्ट में चीजों को समझना चाहते हैं, तो बस इतना ही समझ लीजिए, आपके लिए ये पर्याप्त हो सकता है। तीसरी चीज क्या हो सकती है, इसके बारे में समझ लीजिए कि इसका जो होता है शिफ्टिंग कहां से लेकर के कहां तक हुआ है, या नए सिरे में कहां तक होने वाला है। साथ ही साथ सिंगल फैक्टर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है या सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, और इस बात को भी आपको देखना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए फिर से मैं बोलूंगा कि जो जो है ओपन इंटरेस्ट को आपको खास करके ध्यान देना होगा। ओपन इंटरेस्ट को बढ़ने का मतलब यह है कि मार्केट अगर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो ये समझिए कि मार्केट को ऊपर जाने की संभावनाएं कम हो रही है। लेकिन अगर वहीं पुट साइड में अगर हमारे जो है आसपास में अगर क्या होती है कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता हुआ जा रहा है तो मार्केट को गिरने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो इस बात का खास करके हमको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर ये हो गया ऑप्शन चेन की चीजें, मोटी मोटी चीजें हो गई जो कि आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व करते हैं, करंट मार्केट में, लाइव मार्केट में, चलते हुए मार्केट में इसको इन्वॉल्व करते हैं, इसको लेकर के चलते हैं, तो आप जो है अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं। और एक बात का और खास करके आपको ध्यान देना है कि मार्केट में अभी आज का काम किया है या नहीं किया है, वीकली रेंज के कितना दूर है, इन सब चीजों को प्रॉपर जब भी आप मार्केट में बैठें तो ये सब चीजें लेकर के बैठे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो आपको इन्हीं सब चीजों को ध्यान देना है। जब इन
सब चीजों को आप प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बनेंगे, अच्छा ट्रेड करेंगे, ट्रेड करके ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको खास करके ध्यान देना है, पहली बात। दूसरी बात ये भी, दूसरे ये तो हो गया एक कैटेगरी में। दूसरा कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, दूसरा कैटेगरी की मैं बात करूं, पहला कैटेगरी क्या है? पहला कैटेगरी तो जो मैंने ऑप्शन चेन में बताया आपको कि चाहे वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 हो या गेम ऑफ परसेंटेज हो, ये सब है पहली कैटेगरी की चीजें हैं। अब दूसरी कैटेगरी की चीजें क्या है? दूसरी कैटेगरी की चीज ये है कि जब भी आप ट्रेड करें तो ट्रेड करते समय आप वीकली रेंज को देखें, लेकिन वीकली रेंज को देखने के साथ साथ आपका ध्यान पूरी तरह से आईवी पे और डेल्टा पे होना चाहिए। आईवी और डेल्टा पे होना चाहिए। आईवी और डेल्टा पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप ऐसा ना हो कि प्रॉफिट करने जा रहे हैं तो छोटा छोटा जो है प्रॉफिट करने जा रहे हैं तो छोटा प्रॉफिट करें और उसके बदले में लॉस करें तो बड़ा लॉस करें। जी नहीं, अगर हम लॉस करें, मान लीजिए कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, रिस्क रिवार्ड की बात करें तो मैं 20% रिस्क लेकर के 80 रुपए बनाना पसंद करूंगा, न कि 80 रुपए का रिस्क लेकर के मैं 20 रुपए बनाना पसंद करूंगा। ठीक है, तो उस चीज का आपको ध्यान देना है। बढ़े हुए डेल्टा में आपको ध्यान देना है कि बढ़े हुए डेल्टा से आपको सतर्क रहना है। एक लेवल में डेल्टा अगर होता है दोनों साइड का, तभी हमको ट्रेड को इनिशिएट करना है। साथ ही साथ हमको आईवी जरूर चेक करना है। हमारी गलती क्या होती है कि हम आईवी नहीं देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि मार्केट ओपन हो गया, सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, वीकनेस कहां है, इसका बोल्ड कलर कहां पे दिखाई दे रहा है, जनरेट कहां पे हो रहा है, कौन सी परसेंटेज शिफ्टिंग होने की कगार पे है, बस इसके अलावा हम कुछ देखते ही नहीं है। साथ ही साथ क्या क्या देखना है चीजें, ये भी आपको देखना है कि आईवी आपको देखनी है, डेल्टा देखना है, वीकली रेंज देखिए कि वीकली रेंज में मार्केट चल कहां रहा है। 15 मिनट से लेकर के, आप एक बात बताइए, 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट में आप 5 मिनट समय है, 5 मिनट में आपको ये सब चीजें देखना है। सिंपल सी बात है, जाइए क्लिक कर लीजिए और देख लीजिए क्या करना है। इसमें कोई टाइम थोड़ी लगना है, बस वो आपका जो होगा नजरिया बदल जाएगा। जब इन सब चीजों को आप स्टार्टिंग में देख करके रखेंगे ना, तो मार्केट में क्या होगा कि जब ट्रेड करने आप उतरेंगे तो आपको बेहतरीन ट्रेड मिलने का मौका मिलेगा। अगर बेहतरीन ट्रेड नहीं भी मिलता है, हमारे अगेंस्ट चला जाता है, हमारे फेवर में नहीं है, तो हमारे पास सोचने समझने की क्षमता होती है कि बढ़े हुए आईवी में हमको क्या करना है। डेल्टा ऐसा सिचुएशन में दिया है, डेल्टा डिफरेंस है दोनों साइड का, उस सिचुएशन में क्या करना है। तो इन सब चीजों को आपको आइडिया होगा तो मार्केट से एग्जिट करने का प्लान आपके माइंड में बेहतरीन ढंग से आएगा। और वो बेहतरीन ढंग आपको क्या करेगा, प्रॉफिट दिलाएगा। प्रॉफिट कैसा? यानी कि आप बड़े लॉस से बच जाए, बड़े लॉस नहीं करेंगे, बड़े लॉस से आप बड़े लॉस को अवॉइड कर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप कॉस्ट, या तो मौका मिला तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी आप निकल सकते हैं, या फिर अगर अच्छा खासा मार्केट रहा, फेवर में रहा और आपने थोड़ा सा और भी ध्यान दे दिया और मार्केट आपके लाइन, आपके जो है राइट डायरेक्शन में चल गया वहीं से, तो आप प्रॉफिट करके भी बाहर निकल सकते हैं। तो इन सब चीजों को, मोटी मोटी बातों को याद रखिए। ये सब चीजें क्या है, साइकोलॉजिकल के साथ साथ हमारे साइकोलॉजी बिल्डअप करना होता है ना, कि बोलते हैं लोग कि सब साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप करें, तो साइकोलॉजी बिल्डअप करिए नॉलेज के बल पे। साइकोलॉजी बिल्डअप होता है जब हमें क्या होता है कि साइंस पता होता है तो भूत के बारे में डर नहीं लगता है। लेकिन अगर वही साइंस नहीं था तो लगता था कि सामने भूत है, ये है, वो है, उससे डरते थे लोग। तो ये चीजें हैं। तो जब पता होता है किसी चीज को, हम किसी चीज से अनजान रहते हैं तो उसके परछाई से भी डर लगता है, लेकिन जब किसी चीज को जानते हैं तो उसके परछाई से ना डर लगता है, वो खुद फ्रंट पे ही सामने आकर के खड़ा हो जाए तो भी डरने लगने वाली बात नहीं है। तो इन सब चीजों को आपके माइंड में होना चाहिए, यही आपका साइकोलॉजी है। और यही मैं एक नया टैग लेकर करके आया था। ये स्पेशली बोले तो साइकोलॉजी का क्लास है, पूरी तरह से साइकोलॉजी कैसे बनाए इसके बारे में क्लास था, लेकिन मैंने टैगलाइन वहां पे अलग मेंशन किया है अपने थंबनेल में, कि हम यहाँ पे प्रॉफिट को अपने जो है लॉस को हम प्रॉफिट में कैसे बदलें। ऐसे जो है मैंने बनाया है कि जब हमारा पीएनएल चल रहा हो लॉस में, तो हम इसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आपने देखा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पूरी तरह से पसंद आई होगी। इस पे आप काम करेंगे, काम करके इसको यूज करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये चीजें आपके जो है नॉलेज में होता जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आप, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, एक बार चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताइए। कितना कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए और प्रॉपर बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। फिलहाल इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।